हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज जसमेर सिंह। डियर्स, आज हम टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरा प्रॉमिस है, ये वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। बोर्ड एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन गलत होने का आपका कोई चांस ही नहीं रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट और साथ में इसके लिखते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसा कि हमको बताया गया, जैसा हम सीखते आए हैं कि भाई हिंदी के जिस सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं दिया जाता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब ये बात आती कि रहा कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट, या इसको बोलिए ऑन गोइंग। ऑन गोइंग कब? प्रेजेंट में। अब जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस भी टू टाइप का होता है। एक तो होता है रेगुलर और दूसरा क्या होता है? इररेगुलर। रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर का मीन परमानेंटली ऑन गोइंग है जो, और इररेगुलर का मीन होता है जो टेम्परेरीली ऑन गोइंग। टेम्परेरीली ऑन गोइंग। एक यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अब इससे पहले की सिचुएशन देखते हैं और बाद की देखते हैं। मैं कहता हूं वो सो रहा है, लेकिन सोने से पहले भी तो उसने कुछ किया होगा। ये तो नहीं वो परमानेंटली सो रहा है। टेम्परेरीली स्लीपिंग, सोने से पहले जाग रहा था, सोने के बाद भी वो जागेगा। तो इससे पहले का जो होता है वो पास्ट होता है, और जो बाद में होगा वो फ्यूचर, और जो अब रेगुलर चल रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन है तीनों में क्या? वर्किंग तो तीनों में है ना। तो ये जो टेम्परेरीली वर्किंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, हमारे लिखते समय या बोलते समय जो टेम्परेरीली रूप से काम चल रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? जिसके बाद में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं लगा हुआ होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब जो ये रहा, जो मैंने बोला आपको, रहा, रहा का मीन क्या होता है? वर्ब फर्स्ट आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, 12 जो हमारे सब पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, कंटिन्यूअस 6 कंटिन्यूअस होते हैं। उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फिर तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी कंटिन्यूअस है, वहां पर मेन वर्ब जो यूज होगी आपकी, वो वर्ब फर्स्ट आईएनजी जरूर आएगी। अब वर्ब आपको क्या बताया? जैसे ही हमने टेंसेस की सीरीज शुरू की थी कि मेन का मेन पूरा का पूरा जो रोल होता है यहां पर वर्ब का होता है, और 12 में से 2 तो टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक ही वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव में नहीं होता। उनको क्या कहते हैं? सिंपल टेंसेस, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कि दोनों के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल मेन वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उनके अंदर। तो वो क्या होते हैं? सिंपल। अब कंपाउंड टेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर 2 वर्ब का यूज होता है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। मेन वर्ब तो कंफर्म है, एक तो आएगी। हेल्पिंग वर्ब 1 और मोर देन 1 हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और यहां पर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब हमने आपको 3 बताई थी। जो भी टेंस है, कोई भी टेंस है, हैज या हैव, डू, बी और हैज, हैव, इन्हीं 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है कंप्लीटली पूरे के पूरे टेंसेस में। इन्हीं का यूज होता है। इंडेफिनिट के लिए तो डू डज का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके लिए आपकी बी वर्ब का यूज होगा। परफेक्ट के लिए वो आ जाएगी हैज या हैव। अब हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? कंटिन्यूअस टेंस। पहले तो कॉमनली ले लेते हैं तीनों को। कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब फर्स्ट आईएनजी, सभी कंटिन्यूअस में। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। हेल्पिंग वर्ब होती है हॉरिजॉन्टल चलती है, प्रेजेंट
और पास्ट या फ्यूचर के अकॉर्डिंग इनका यूज होता है। और जो कंटिन्यूअस टेंस है वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी फॉर्म का यूज होगा, बी वर्ब का यूज होगा। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या क्या होती है, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब कौन सी यूज होगी, बी। और प्रेजेंट आता है तो प्रेजेंट का मतलब ही क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी वो क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव यूज होगी। क्लियर पॉइंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपकी इज, एम और आर। और मेन वर्ब जैसा आपको बताया, हर कंटिन्यूअस कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है मेन वर्ब तो वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अब इज, एम, आर है, इज का यूज किसके साथ होता है, एम का यूज किसके साथ होता है और आर का यूज किसके साथ होता है। एम का यूज आप सभी को पता है, आई के साथ, केवल और केवल आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इज का यूज किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है, ही, सी, इट। और इसके अलावा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट, इनके साथ क्या यूज होगा आपका, इज का यूज होगा। अब हमारे पास है आर, इसका यूज कहां पर किया जाता है, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू के साथ वी, यू। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे। और इसके अलावा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में यूज किया जाता है आर का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गया हमारा, जहां पर इज, एम, आर और उसके बाद में मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर इसका कहां पर कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या कंस्ट्रक्शन इसकी बनाई जाती है, अफर्मेटिव में कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, इंटरोगेटिव में कैसे इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, वो सेंटेंस जो किसी भी बात को सकारात्मक रूप से कहता है, विच डिक्लेयर्स, विच सेज समथिंग इन ए पॉजिटिव वे, उसको कहते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस कौन सा, कंपाउंड, क्योंकि दो का यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंपाउंड टेंस, हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज होती है, इज, एम, आर। और मेन वर्ब उसके बाद आएगी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर, हम कहते हैं रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, रिया फुटबॉल खेल रही है, कि अब प्रेजेंट में खेल रही है वो रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर। रिया तो सिंगुलर नाउन है, लड़की का नेम प्रॉपर नाउन है, रिया के साथ क्या यूज होगा, इज। खेलना क्या होता है, प्ले, आईएनजी का यूज कर दीजिए, रिया इज प्लेइंग फुटबॉल। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ही इज ड्राइविंग ए कार, वो एक कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग ए कार। इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव में क्या किया जाता है, अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, द सेंटेंसेस विच सेज समथिंग इन अ नेगेटिव वे, जो नकारात्मक रूप से किसी भी बात को कहते हैं, किसी बात को शो करते हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव में क्या होगा, नोट का यूज होगा। नोट का यूज आप इंग्लिश में करते हैं, किसी भी टेंस में करते हैं, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद में नेगेटिव के लिए नोट का यूज, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, वर्ब फर्स्ट प्लस
आईएनजी और बाद में कर दीजिए आप ऑब्जेक्ट का यूज। अब इन्हीं दो सेंटेंस आप पर हमने एग्जाम्पल यहां पर दिए, इन्हीं एग्जाम्पल को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, रिया फुटबॉल खेल रही है। नेगेटिव क्या बनेगा? रिया फुटबॉल नहीं खेल रही है। रिया सिंगुलर नाउन, प्रॉपर नाउन है, इज का यूज होगा। रिया इज, इसके बाद में क्या यूज करेंगे? नॉट। रिया इज नॉट मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी। रिया इज नॉट प्लेइंग और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फुटबॉल। रिया इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सेकंड सेंटेंस जो एग्जांपल लिया था हमने, वो कार चला रहा है, इसका नेगेटिव बनाइए। क्या होगा? वो कार नहीं चला रहा है, कर दीजिए इसको नेगेटिव में। ही के साथ इज का यूज होगा। ही इज नॉट ड्राइविंग ए कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के बाद क्या होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच वी आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है और अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का यूज होता है यहां पर। या क्वेश्चन टू टाइप्स के होते हैं इंट्रोगेटिव। एक तो जिनका आंसर यस नो में दिया जाता है, हाँ ना में आंसर दिया जाता है। दूसरा होता है जिनका आंसर कोई वर्ड बोल करके या कोई सेंटेंस बोल के दिया जाता है, वो होते हैं WH क्वेश्चन, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने यहां पर सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या रिया फुटबॉल खेल रही है? क्वेश्चन तो पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ या ना? यस खेल रही है, तो यस नो में सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज। हेल्पिंग वर्ब क्या? इज एम आर। इज एम आर के बाद क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब ले लीजिए, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लास्ट में अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस है रिया इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या इंट्रोगेटिव बनाएंगे? क्या रिया फुटबॉल खेल रही है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? रिया तो सिंगुलर नाउन है, इज। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर दिए। सब्जेक्ट क्या है? रिया। इज रिया, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी। इज रिया प्लेइंग फुटबॉल और अंत में क्या करेंगे आप? क्वेश्चन मार्क का यूज कर दीजिए। अब इस एग्जाम्पल को भी आप क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। ही इज ड्राइविंग ए कार, क्या वह कार चला रहा है? क्वेश्चन पूछा है हमने, अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब। इज ही मेन वर्ब आएगी, इज ही ड्राइविंग ए कार और अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका था क्या? कंस्ट्रक्शन, कि कैसे अफर्मेटिव में यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, सबका सब ये डिस्कस करिए। अब इसके बाद क्या? तब इसका यूज देखना है। यस, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन अब तक हम कर चुके हैं। अब हमको ये देखना है किन सिचुएशंस में, डेली लाइफ में बोलते समय, लिखते समय और किन परिस्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। 5 स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि भी कहां पर यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट यूज है, कब यूज करें? कि ऑन गोइंग प्रोसेस तो कंटिन्यूअस होता है, इनकम्प्लीट एक्शन होता है। और कौन सा ऑन गोइंग? टेम्परेरीली ऑन गोइंग, जो अस्थायी रूप से चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऑन गोइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जो हमारे बोलते समय या लिखते समय जो कार्य, जो एक्टिविटी चल रही है, उसके लिए करेंगे यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम आपके सामने हैं, मैं क्या करें? मैं आपको पढ़ा रहे हूं, आई एम टीचिंग यू। अब मैं कहता हूं आप क्या करें? यू आर लिसनिंग, आप मेरे को सुन रहे हैं। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। दूसरा मैं क्या कहता हूं? पंखा चल रहा है, द फैन इज मूविंग। देखिए, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते और लिखते समय जो एक्टिविटी चल रही है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स में देखिए आप, द फैन इज मूविंग। सेकंड एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई एम टीचिंग यू, आई के साथ एम का यूज होगा। आई एम टीचिंग यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस टाइम पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रियल सिचुएशन है, लगातार रूप से चल रहा है, क्यों? कंटिन्यू प्रोसेस होता है पढ़ाने का। और क्या? यू आर लिसनिंग, आप मेरे को सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कहां पर?
एट द टाइम ऑफ, जो हमारे बोलते या लिखते समय जो प्रक्रिया चल रही है। सेकेंडली इसका यूज क्या करते हैं, हमने लिख दिया नॉट ऑन गोइंग एट प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ आवर स्पीकिंग और राइटिंग, कि हमारे लिखते या बोलते समय जो नहीं चल रहा है, बट ऑन गोइंग इन जनरल, लेकिन सामान्य तौर पर जो बात चल रही है, अब तो चाहे वो रुका हुआ है लेकिन सामान्य तौर पर जनरली वो काम चल रहा है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हमने क्या किया कि वो स्टार्ट तो हो चुका है काम, बट नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू एक्टिविटी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं कहता हूं वह इंग्लिश ग्रामर पर एक बुक लिख रही है, वह इंग्लिश ग्रामर पर बुक लिख रही है, लड़की के बारे में बोल दिया गया। क्या वो 24 आवर्स बुक ही लिखती रहती है? वो खाना भी खाती है, सोती भी है, भी डिस्कस भी करते हैं, अपने फैमिली के साथ भी टाइम व्यतीत करती है। हमने क्या वो बुक लिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है सी इज एट हर डेस्क, वो अपने डेस्क पर बैठी हुई अब भी लिख रही है, नहीं। हो सकता है वो आराम कर रही हो सकता है वो सो रही हो सकता है अपने फैमिली से बातें कर रही हो सकता है कोई क्रिएटिविटी सोच रही हो अपने माइंड में क्या करना है। तो उन सब चीजों के लिए सामान्य। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, वो आपसे पूछता है क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। कि तैयारी उस टाइम पर तो आप उससे बातें कर रहे हैं, उस टाइम पर तो बातें कर रहे हैं मोबाइल पे, तो इसलिए उससे पहले तैयारी कर रहे थे, बाद में तैयारी करेंगे, कंटिन्यू चल रहा है, जनरली काम चल रहा है। दूसरा, और किसी के साथ बातें करें, आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे भाई आजकल मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, आजकल तो हम एक घर बना रहे हैं। तो घर तो नहीं बना रहे, उस टाइम पर तो बात कर रहे हैं उससे, पहले भी बना रहे थे, थोड़ी देर में नेक्स्ट डे फिर बनाना है, तो प्रोसेस लंबा चलता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में चाहे वो बोलते हुए लिखते हुए न चल रहे हो, बल्कि सामान्य तौर पर चल रहा है, शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, उन सब के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लीजिए। वी आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस, हम एक नया घर बना रहे हैं। घर बनाने का काम तो मैशन का होता है, वो तो राजमिस्त्री होते हैं, वही बनाते हैं, आप तो नहीं बना रहे, लेकिन इन्वॉल्व तो है ना उस सेक्शन में। हो सकता है उस टाइम पर वो घर नहीं बन रहा है, रात का टाइम है, अपने काम बंद करके सबके सब गए हुए, लेकिन फिर भी यूज इसका करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सी इज राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, वो इंग्लिश ग्रामर पर बुक लिख रही है, कि हमेशा नहीं लिख रही, फिर लिखा, रेस्ट किया, कहीं काम से भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, फिर लिखना शुरू कर दिया, तो कंटिन्यू प्रोसेस, चाहे उस टाइम पर नहीं चल रहा है, लेकिन जनरली जो काम चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब दोनों यूजेस में क्या डिफरेंस है? एक तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कोई रिवीजन इसकी देखिए, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, लिखते या बोलते समय लगातार रूप से चल रहा है। दूसरा क्या बताया कि ऑन गोइंग तो है, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, कि बोलते या लिखते समय नहीं ऑन गोइंग है, बट जनरल सामान्य तौर पर वो चल रहा है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शुरू तो हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और कहां पर हम इसका यूज करते हैं? अब देखिए थर्डली इसका यूज हम कहां पर करते हैं, कि भी यहां पर बोले गए एक ऐसी एक्टिविटी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जिसका नजदीक भविष्य में, जिसके होने की संभावना, ये एक सिंगल इवेंट होता है, सिंगल इवेंट जो फ्यूचर के बारे में कोई प्रोग्राम फिक्स किया गया है उसका एक हिस्सा होता है। फ्यूचर के बारे में एक बात फिक्स कर लिया आपने, प्रोग्राम निश्चित कर लिया, उसका एक पार्ट होता है जिसके भविष्य में होने की संभावना है, इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, टुमारो क्या, टुमारो तो फ्यूचर है, लेकिन फिर भी तो बात करते हैं कल आप क्या कर रहे हैं, पूछ लिया, क्या कर रहे हैं, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शो किसको किया, फ्यूचर, कल क्या क्या होने की संभावना। आप बोलते हैं आई एम टेकिंग माई फैमिली टू सी द जू, मैं तो अपने परिवार को जू दिखाने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन काम कब होना है, फ्यूचर में। वही यहां पर बताया गया जिसकी फ्यूचर में होने की संभावना हो। क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो,
एवरीडे लाइफ में इस प्रकार बहुत बार बोलते हैं। यूज टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस, बात कब की, फ्यूचर की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का बिल्कुल करते हैं फ्यूचर के लिए यूज। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, आप कहते हैं आई एम टेकिंग माई फैमिली, मैं अपने परिवार को ले जा रहा हूं टू सी द जू, जू दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। कब, कल, कल मीन फ्यूचर, और टेंस कौन सा यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और फोर्थली इसका यूज हम कहां पर करते हैं, जहां इंटेंशन, इंटेंशन क्या होता है आपका इरादा, और लाइवलीहुड क्या होता है जो होनहार बात होती है, संभावना, संभावना। जहां पर कि भी लाइवलीहुड या इंटेंशन कि भी कोई भी फ्यूचर की प्लान है उसमें अपना इरादा मिक्स कर दिया, इरादा शो कर दिया, ये तो होना है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब कहते हैं फ्यूचर की बात, ये भी फ्यूचर की, फिर दोनों के लिए एक का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली जो फ्यूचर में संभावना है उसके लिए यूज करेंगे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। लेकिन जहां पर आपने अपना इरादा बता दिया, मेरी चाहत ये है, मेरा इरादा ये है, दूसरा कहता है लाइवलीहुड ये होने वाला है, तो उस सब के लिए कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज होगा, उसके बाद गोइंग मस्ट आएगा, गोइंग के बगैर नहीं, इज एम आर के बाद गोइंग, उसके बाद टू, और फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब है उसका यूज होगा। अब जैसे एक सेंटेंस देखिए, एग्जांपल हम इसके लेते हैं कि क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू ए 100 रुपी नोट, मैं आपको एक 100 रुपए का नोट देने जा रहा हूं। कोई वेदर एक्सपर्ट नहीं है, मौसम का विशेषज्ञ नहीं है, आकाश में क्या करता है, डार्क क्लाउड्स देखता, वो डार्क क्लाउड्स देखता, क्या कहेगा, बारिश होने जा रही है, अरे बारिश कहीं जाकर नहीं होगी, बारिश तो वहीं होगी, और उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसने क्या किया, लाइवलीहुड का यूज किया, लाइवलीहुड संभावना बारिश होने की, इट इज गोइंग टू रेन। सेकेंडली क्या बताया, इंटेंशन, इरादा शो कर दिया। आप अपने भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई गेस्ट आ जाता है, वो बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, आपसे छोटा है, क्या कहेंगे, मैं आपको यहां से भगाने जा रहा हूं, आराम से बैठ जाइए। तो आपने क्या किया, अपनी इंटेंशन को शो किया, अपने इरादे को शो किया है। तो इन सब के लिए गोइंग टू के बाद वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड पर्सन है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, एज काफी हो चुकी है, बीमार चल रहा है, क्या कहेंगे, ही इज गोइंग टू डाई, मरने वाला, मरने जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, तो यहां पर क्या यूज किया, इज एम आर के बाद गोइंग, और उसके बाद टू, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज किया। और देखिए एग्जांपल देख लीजिए, द ओल्ड मैन इज गोइंग टू डाई। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो थर्डली और फोर्थली जो फ्यूचर का डिफरेंस बताया वो क्या है कि ये नॉर्मल है, फ्यूचर में जिसकी संभावना है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर दीजिए, कोई इज एम आर के बाद मेन वर्ब आईएनजी। लेकिन अगर आपने मिक्स कर दिया, वहां पर अपना इरादा मिक्स कर दिया, वह संभावना मिक्स होगी, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इज एम आर के बाद गोइंग का यूज होगा, गोइंग के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नाउ इंटेंशन और लाइवलीहुड के बारे में एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम एक पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे यहां पर, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, वी आर गोइंग टू, इज एम आर के बाद गोइंग का यूज हुआ, टू यूज हुआ, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का। तो इन दोनों यूजेस में हमने क्या देखा, एक तो नॉर्मल फ्यूचर होता है जिसकी संभावना नजदीक हुई, दूसरा इसके अंदर आपने अपना आइडिया, अपने इंटेंशन और लाइवलीहुड को फ्यूचरिटी के साथ जोड़ दिया, और वो जोड़ देते ही कंस्ट्रक्शन भी यहां पर चेंज हो गई, इज एम आर के बाद गोइंग आएगा, गोइंग के बाद में वर्ब टू और वर्ब फर्स्ट का यूज आप यहां पर करेंगे। और कहां पर हम इसका यूज करते हैं, नाउ इट इज लास्ट स्टेप, कि भाई कहां पर और इसका यूज किया जाता है कि भाई प्रेजेंट हैबिट के लिए, जो लगातार बार बार जो काम होता है, ये तो आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी बताया कि भाई जो प्रेजेंट हमारी हैबिट है उसके लिए करते हैं इसका यूज।
लेकिन पास्ट हैबिट है पास्ट इंडेफिनिट, बाद में फिर ये आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किन सिचुएशन में, ये तो बताया जैसे ऑलवेज है, ये जो एडवर्ब होती है ऑलवेज है, फॉरएवर है, परपेचुअली है, कॉन्स्टेंटली है, कंटिन्यूअसली है, कि भी बारंबारता को शो करते हैं और इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को शो करने वाली जो एडवर्ब होती है इनके साथ यूज कब, लेकिन सिचुएशन चेंज, बिल्कुल अलग सिचुएशन। और वो क्या सिचुएशन, जो दूसरे की इच्छाओं के खिलाफ बार बार काम होता है, उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अदरवाइज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। एक और यहां पर हमने बात इंक्लूड की, एनालिसिस किया, वो क्या है, ओपन विद सजेशन ऑफ इरिटेशन, जहां पर इरिटेशन के लिए सजेशन दिया जाता है, बार बार ये करते हैं, तो उस प्रकार की सिचुएशन में आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई आदमी बहुत ज्यादा बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, कि भी चिड़चिड़ाता रहता है हमेशा, क्या कहेंगे, आप तो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। यू आर ऑलवेज मर्मरिंग, हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, वो आदत है, लेकिन हम उस आदत से उसके अगेंस्ट, दूसरे की इच्छाओं के अगेंस्ट, दूसरे परेशान है उससे, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए। दूसरा क्या बता, सजेशन ऑफ इरिटेशन, भाई चिड़ेंगे उससे, हमारे को इरिटेशन होती है उसको बड़बड़ाने से, तो इसीलिए तो इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किया, अदरवाइज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, हम किसी के बारे में कहते हैं, बहुत क्या कहते हैं कि भाई आप तो मेरे अंदर हमेशा कमियां ही कमियां देखते रहते, मैं नहीं करूंगा ये काम, तो वो उस टाइप के सेंटेंसेस में ही इज फॉरएवर, हमेशा फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अस, वो तो हमारे अंदर हमेशा कमियां ही कमियां देखता रहता है, आदत है, और इरिटेशन के लिए सजेशन दिया, अपना रोक दीजिए ये कमियां देखना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। एडवर्ब क्या मिलेंगे आपको वहां पर, ऑलवेज, फॉरएवर, परपेचुअली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, ये, और इसके अलावा रिपीट होगा, वो दूसरे की इच्छाओं के खिलाफ वो काम हो रहा होगा। और दूसरे एक और यहां पर इरिटेशन से सजेशन कोई दिया जाता, हम परेशान हैं, सुधारने के लिए जो बात कही जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए। क्लियर, यहां तक हमने क्या सीखा, क्विक रिवीजन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कि वे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग जो काम हो रहा है, वो जो नॉट ऑन गोइंग, उस टाइम पर नहीं हो रहा है, लेकिन जनरली चल रहा है। तीसरा क्या बताया, जो फ्यूचर में जिसकी होने की संभावना है। फोर्थली आपको क्या शो किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वो शो किया जहां पर हमारा इंटेंशन, हमने इरादा जोड़ दिया फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर में कोई काम है और हमने अपना इरादा या संभावना वहां पर जोड़ दिए, वहां पर कंस्ट्रक्शन जरूर चेंज होगी, इज एमआर के बाद गोइंग, और उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और फिफ्थली आपको क्या बताया, रिपीटेड एक्शन जो प्रेजेंट हैबिट, लेकिन वो कैसी हैबिट, दूसरे की इच्छाओं के खिलाफ है, या कैसी हैबिट जो सुधार के लिए की गई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, हमारे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू।